एस्कोमाइकोटा को हम एस्कोमाइसीड्स भी कहते हैं और सैक फंजाई भी कहते हैं। इसका ताल्लुक किंगडम फंजाई से है। ये फंजाई का एक लार्जेस्ट फाइलम है। एस्कोमाइकोटा एक लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम फंजाई का। एक अंदाजे के मुताबिक इसके पास 60,000 स्पीशीज़ फंजाई की मौजूद हैं। ये एक ऐसा फाइलम है जो इकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके तकरीबन 50% मेंबर्स लाइकन का एसोसिएशन बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन बना रहे हैं। अगर हम एस्कोमाइकोटा के हैबिटेट या रहने की जगह की बात करें तो इसके बहुत सारे मेंबर ज़मीन पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो समंदरों में भी हैं और ताज़ा पानी में भी या फ्रेश वाटर में। तो हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन हर किस्म के हैबिटेट में रह सकता है। इसके यहाँ स्ट्रक्चर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी या अनवॉय इकसाम के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इसमें यूनिसेलुलर यीस्ट से लेकर लार्ज कप फंजाई और मॉरल्स भी शामिल हैं। एस्कोमाइकोटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो एस्कोमाइकोटा के जो हाइफी होते हैं वो सेप्टेट हाइफी होते हैं। सेप्टेट हाइफी ऐसे हाइफी होते हैं जिनमें सेल्स के बीच में सेप्टा या दीवारें मौजूद होती हैं। एस्कोमाइकोटा के यहाँ जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो कुनिडिया की मदद से होती है। ये एस्कोमाइकोटा का एक सेप्टेट हाइफी है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें सेल्स के बीच में यहाँ पर आपको दीवारें या सेप्टास जो हैं वो नज़र आएंगे। ये जो दीवारें और सेप्टास होती हैं ये सेल को सेपरेट करती हैं एक सेल को दूसरे सेल से। इस तरह का हाइफी जिसमें सेल्स के बीच में दीवारें या सेप्टा मौजूद हों इसको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। कोटा के यहाँ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो सबसे पहले उसकी दो डिफरेंट स्ट्रेन्स एक दूसरे के करीब आती हैं। एक स्ट्रेन को हम पॉजिटिव स्ट्रेन कहते हैं और दूसरी स्ट्रेन को हम नेगेटिव स्ट्रेन। दोनों स्ट्रेन्स के करीब आने से सबसे पहले उनका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज़ हो जाता है या मिल जाता है। इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी की वजह से एक ऐसी हाइफी बनती है जिसके पास दो डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। इस तरह की हाइफी को हम डाइकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। एस्कोमाइकोटा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके पास एक इंतहाई लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ होती है। बहरहाल एस्कोमाइकोटा जब अपनी डाइकैरियोटिक फेज़ को ख़त्म करता है तो यही हाइफी सबसे पहले उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या एस्कोकार्प बनाती है। एस्कोकार्प के अंदर स्पेशल किस्म की थैलियाँ बनाई जाती हैं जिनको हम एस्काई कहते हैं। एस्काई के अंदर जो दो डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियस हैं ये मूव कर जाते हैं और इन दोनों न्यूक्लियस में आपस में फ्यूजन हो जाता है। ये दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं जिसके मिलने से एक जाइगोट बनता है जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी के फ़ौरन बाद जाइगोट में मियोसिस होती है जिसके नतीजे में 4 न्यूक्लियस बनते हैं। उन 4 न्यूक्लियस के अंदर आगे जाकर माइटोसिस होती है जिसके नतीजे में 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोमाइकोटा की एक एग्जाम्पल यीस्ट भी है। यीस्ट फंजाई की तमाम ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। इसके पास सिर्फ एक सेल होता है और ये माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोप की मदद से ही नज़र आ सकती है। यीस्ट के बारे में कहा जाता है कि इसका ताल्लुक डिफरेंट 3 ग्रुप से है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका ताल्लुक ज़ाइगोमाइकोटा से है। कुछ लोग इसका ताल्लुक बेसिडियोमाइकोटा या एस्कोमाइकोटा के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर का ये बिलीफ है कि इसका ताल्लुक एस्कोमाइकोटा से है। इसके यहाँ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग की मदद से होती है। यीस्ट के यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से भी बहुत अहम बातें हैं। कभी कभार यीस्ट बेसिडियोमाइकोटा की तरह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और बेसिडियोस्पोर्स बनाती है। कभी कभार ये एस्कोमाइकोटा की तरह रिप्रोड्यूस करती है और एस्कोस्पोर्स बनाती है। बहरहाल यीस्ट किसी भी तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, यीस्ट फंजाई का एक बहुत अहम ग्रुप है।
यीस्ट की सबसे बड़ी खूबी उसकी फर्मेंटिंग एबिलिटी है। जब हम ब्रेड की डो बनाते हैं तो मैदे को गूंथते हुए चीनी डालते हैं तो साथ में हम यीस्ट को भी डाल देते हैं। यीस्ट उस कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में। इस फर्मेंटिंग एबिलिटी की वजह से बेकिंग करते हुए और इसी तरह से जो ब्रीविंग इंडस्ट्री है उसमें लिकर बनाते हुए यीस्ट का इस्तेमाल होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक ऐसी यीस्ट है जिसको बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।